नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाए जो मैं लेके आया हूं। कोई नहीं समझ आई आपको? हुजूर फरमाते हैं तुमने ख्वाहिश भी वो करनी है जो मेरे दीन की रजा है। तेरी ख्वाहिशें अब वो होनी चाहिए जो रसूल पाक के दीन की मर्जी है। वो कौन सा गुलाम है जो अपनी मर्जी करता है फिर भी गुलाम है? आपका मुलाजम करे ना अपनी मर्जी तो लग पता नहीं जाता। आप कहते हैं मियाँ सवेरे 8 बजे आना है तो आए हाँ 8:30 बजे। अच्छा कोई काम भी ना होवे तो अफसर कहता मैं फिर भी अफसरी करनी है। उसने कहा मैं मजबूर हो गया, कहता नहीं टाइम 8 बजे दसी तू भावें कोई काम नहीं सी पर चूंकि तू ड्यूटी करता है लिहाजा 8 बजे। सही कह रहा हूँ? ऐसे ही है। फिर वो दरमियान में ऊँग भी नहीं सकता, सो भी, छुट्टी से पहले कोई ज़ाती काम भी कर सकता। ये हुजूर के गुलाम है हम। नबी का करीम ने फरमाया फजर में मस्जिद आओ, कहना मेरे लिए दुआ करे करो मैं नमाज पढ़ा। मैं क्या वाह भाई वाह, क्या भोला है तू। बाकी सारे काम तो बगैर दुआ के करता है और नमाज का कहा तो कहता है दुआ करया करो। भाई मैंने तो सिर्फ खामोशी का मुतालबा किया है और बड़ा जायज़ सा, सिर्फ खामोश हो जाए, किसी को ना बिठाएं जी, रहने दें, अब छोड़ दें, आप मेहरबानी करें। देखो ये अदब है बेटा। आप सारे आप बैठ जाएं जी, आप हजरात ये सब जो बैठे हैं तो आप क्यों खड़े हैं? जल्दी से बैठ जाएं भैया, बैठ जाएं। और भाई मोबाइल तो सबके पास है, अब सब ने थोड़ा वीडियो बनाने लग जाना है। ये इतनी सारी दुनिया बना रही है, ये आपको दे देगी इंशाल्लाह, आप बैठ जाएं। और अगर आपको सिर्फ वीडियो चाहिए थी तो मुझे बताते, मैं ना आता वीडियो भेज देता। मैं तो आपसे बेटा बैठ जाओ, ओ मोबाइल वाले भाई बैठ जाओ, ओ सलामत रहो, लंबी जिंदगी आफियत वाली अल्लाह दे। बोले नहीं आप, ये चुप कराने वाले कभी चुप कर जाए ना इशारा करो भाई, ना करो। अल्लाह ताला ढेरों महफिल में ना महव हुआ करें, ये अदब वाली महफिलें हैं। आप इसमें आदाब का ख्याल रखा करें, सबसे ज़रूरी अदब का, बाकी छोड़ दें। ये जो हमें कहना पड़ता है बैठ जाओ, हमें तो इसमें भी दिक्कत होती है किसी का दिल ना टूट जाए, क्योंकि ये महफिल बड़ी अदब वाली। भैया आप भी अगर बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल है बरकत हो जाएगी। अल्लाह सलामत रखे। सबको कह रहे हैं तो आप भी तो प्यारे हैं ना हमारे, आप भी तो बात सुनेंगे ना। अब मेहरबानी करें 2-4 बातें कर लेने दें, और अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे तो फिर हाल ये है कि हम दुआ कर देंगे। मेहरबानी करें, आज तो आपने मेरे ज़िम्मे बातें करने लगाया, आप खुद बातें करने लगे। जिसकी ड्यूटी है उसे करने दें, छोड़ दे भाई, भाई को छोड़। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सारे बड़े प्यारे हैं। मैंने एक दोस्त से कहा कि यार आप मुझे बुला तो लेते हैं लेकिन मेरे 20 मिनट तो महफिल ठीक करने में लग जाते हैं। तो मैनू कहने लगे तुहाडे आन ते बंदे परेशान ही बड़े हो जाते हैं। तो अल्लाह आप तो परेशान नहीं है ना माशाअल्लाह। अच्छा चलो शुक्र है, खुश रहें। अल्लाह ताला हमेशा आपको परेशानियों से बचा के रखे। अल्लाह ताला की हर नेमत उसका हक है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, और नेमतों का शुक्र अदा करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो नेमत महफूज हो जाती है, दूसरा नेमतों में इजाफा हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे। तो हमारे मुफस्सिरीन ने यहाँ एक बात लिखी है कि इजाफा उसी में होता है ना जो पहले महफूज हो जाए। तो इजाफे का मतलब ये कि शुक्र करने से नेमतें महफूज हो जाती हैं और उनमें इजाफा हो जाता है। हमारे यहाँ जो नेमतें होती हैं, बेटा आप लोग बैठ जाए ना, आप महफिल में ये कोई चलत फिरत ना करें, छत पे बैठ जाए आराम से, कोई उठे ना, ये आदाब के खिलाफ है बेटा। आप ये दीनी महफिल है, सियासी जलसा नहीं प्यारे बच्चों। इसमें आपसे ज़रा कोई अल्लाह ना करे अल्लाह के घर की बेअदबी हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। बेटा आप क्यों चल रहे हैं, बैठ जाओ वहीं पे, इधर आ जाओ वापस, शाबाश। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी, इज़्ज़त और सआदत और इल्म और इरफान वाली अता करे। इत्मीनान से बैठ जाए सारे दोस्त, कोई चलत फिरत ना करे। तो हमारे यहाँ ये होता है कि चूँकि हम कदर नहीं करते नेमतों की,
बल्कि होता यह है कि जो नेमत मौजूद होती है उसकी कदर नहीं होती, और जो मौजूद नहीं होती उसके लिए मायूसी होती है कि फ़लानी चीज़ कोई नहीं, अगर मिल जाए ना, और भाई जो है उसकी कदर करना, पहले उस पर शुक्र अदा करना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, उस नेमत के बारे में एहसास पैदा कर। जो नहीं है उसका तकाजा तो है, तो जो करीम ने अपने फजल से दे रखी है उस पर तो तवज्जो कर। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि हर नेमत, अल्लाह का हर एहसान, छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आपके पास ना हो तो आजमाइश हो जाएगी। तो अल्लाह के इनामात का, एहसानात का शुक्र अदा करें। और दूसरी बात ये याद रखें कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हम पर यह है कि हम नबी करीम के ग़ुलाम हैं। हम चूँकि मुसलमान हैं, ख़ानदानी तौर पर हमारे वालिद अल्लाह के फजल से दादा परदादा सब मुसलमान थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, हमें किसी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ा, कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ी। कोई चीज़ मुशक्कत से हासिल होती है ना, तो उसके बारे में इंसान के जहन की कैफियत कुछ और होती है। तो चूँकि अल्लाह के फजल से वालदैन मुसलमान थे, ददिहाल ननिहाल मुसलमान थे, तो कलमा विरासत में मिला। तो शऊर की वो जो पुख्तगी होनी चाहिए वो उस लेवल और उस पाए की नहीं, चूँकि कीमत दे के चीज़ ली हो तो फिर उसकी कदर और होती। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अल्लाह का बड़ा ही शुक्र अदा करते थे कि शुक्र है हम रसूल पाक के गुलाम हैं, और वो इस पर निहायत फर्द का इजहार करते थे, मसरूर होते थे। अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया है कि जब अल्लाह का कोई एहसान मिले तो खुश भी होना चाहिए। इरशाद फरमाया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दें कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि खुशी का इजहार करें। कुछ लोग खुश भी नहीं होते, ये भी बड़ा मसला है। वो बहुत सारी नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन तबीयत इस तरह की होती है कि हर वक्त किसी न किसी परेशानी का शिकार रहते हैं। बल्कि बाज़ लोग तो सवाल करते हैं, कहते हैं कि हम पता नहीं क्या बात है, हम खुश नहीं होते। तो खुशी तो आपके अंदर है, गम भी आपके अंदर है। अगर आप अल्लाह की नेमतों को और एहसानात को याद कर लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह के मुझ पर बड़े एहसानात हैं, तो आप खुश हो जाएंगे। और अगर आप कहेंगे फ़लाँ के पास फ़लाँ है और मेरे पास नहीं है, तो जाहिर है फिर उससे तकलीफ़ पैदा होगी और इंसान मायूसी की तरफ जाएगा। तो एक तो नेमतों को याद करें, और सबसे बड़ी नेमत हुजूर की ज़ात है। और दूसरा, खुश होने का मिजाज भी बनाएं, मुतमईन रहा करें, अपनी तबीयत को ठंडा रखा करें, यानी उन चीज़ों को याद किया करें जो दिल को सुकून देती हैं। अगर इस चक्कर में उलझ जाएंगे कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, तो फिर तो ढेरों चीज़ें ऐसी निकल आएंगी जो हमारे पास नहीं है। तो समझने का मकाम ये है कि महफिल मिलाद उस मुक़द्दस इज्तिमा को कहते हैं जिसमें नबी पाक के तशरीफ़ लाने पर लोग अल्लाह के शुक्र के तौर पर महफिल सजा के बैठते हैं। बाज़ दोस्त ऐसे हैं जो महफिल मिलाद के मामले में बड़ा सख्त रवैया रखते हैं, बड़े खुले दिल से और बड़े हौसले के साथ बात कर रहा हूँ। अब जाहिर है कि दौर बदल गया है और मीडिया में हर चीज़ खुल के आ गई है। मुझे बताइएगा भला ये महफिल मिलाद में क्या होता है? पहले कुरान मजीद की तिलावत होती है, उसके बाद कौन सी चीज़ नाजायज़ है उसमें, वो आप बता दें, निकाल देते हैं महफिल में से। कोई एक चीज़ बताएं आप। सबसे पहले क्या पढ़ा गया? कुरान मजीद, फिर हुजूर की नात, उसके बाद वाज़ व नसीहत, फिर सलात व सलाम, फिर दुआ, फिर लोगों के लिए खाना। तो भाई इसमें से जो चीज़ नाजायज़ है, ना शरीयत से टकराती है, वो आप बता दें, वो बीच में से निकाल देते हैं। आप बता दें। किसी चीज़ के मजमूए का नाम अमल होता है ना। आपने नमाज पढ़ी तो एक मजमुआ है,
कि आपके कपड़े पाक होने चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, नमाज का वक्त होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, सिमत किबला का तयन होना, ये इस मजमूए के साथ आप मस्जिद में हाजिर हुए तो आपकी नमाज हो गई। तो कोई भी चीज़ किसी मजमूए का नाम है ना, तो महफिल मिलाद भी मजमुआ है। कुरान मजीद की तिलावत, सरकार की नाते पाक, वाज़ व नसीहत, सलाम व दुआ और मुमकिन हद तक लंगर, तो इसमें क्या नाजायज़। तो बिला वजह उम्मत में तफरीक पैदा करना, बिला वजह लोगों के जहनों को मुंतशिर करना और बिला वजह महाज खोले रखना समझ में नहीं आता। महफिल मिलाद करें और खूब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मालिक तेरा शुक्र है हम हुजूर के गुलाम हैं। PhD तालीम होती है आदमी की और कई ममालिक में उसका बिजनेस फैला हुआ होता है और वो बड़ा समझदार मामला फहम होता है, लेकिन हिदायत से दूरी का ये हाल है कि वो अपने हाथ से बनाए हुए बुत के सामने हाथ बांध के खड़ा हो रहा है, इबादत कर रहा है। ये खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें मिलाद वाले महबूब अता किए, तो उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा रब है, तुम्हें पैदा करने वाला, पालने वाला, नेमतें देने वाला। हमारा ये जो शऊर की बुलंदी है ना, ये नबी पाक के मिलाद का सदका है। हमने जो अल्लाह को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है, हमने हुकूक को पहचाना है, मुआशरे और सोसाइटी में अकदार बुलंद हुई हैं, अखलाक बुलंद हुए, तो ये सब इस मिलाद पाक की तसद्दुक और इसके वसीले और इसकी बरकत से हुई। तो हमें तो बहुत ज़्यादा इजहार तशक्कुर करना चाहिए, सिमट जानी चाहिए हमारी तबीयतें। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स, एक एराबी, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी। तो करीम फरमाने लगे कि आपकी क्या तैयारी है क़यामत के लिए। ये बुखारी में मौजूद है। तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ज़्यादा नफली रोज़े तो नहीं रख सका, ज़्यादा नफली नमाजें तो नहीं पढ़ सका, पर अल्लाह और उसके रसूल से प्यार बड़ा करता हूँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह रसूल से प्यार बड़ा करता हूँ। तो हर इबादत पर सवाब का हुजूर बयान करते हैं ना, तो ये उन्होंने अर्ज किया ना कि मैं अल्लाह रसूल से प्यार बड़ा करता हूँ, तो हुजूर ने इसका भी अजर बयान किया। फरमाया सुन फिर तू, जिससे तू प्यार करता है ना, क़यामत वाले दिन तू उसी के साथ होगा। फरमाते हैं वो खुश हो गए, चले गए। अब हाफिज मुंजरी ने तरगीब व तरहीब में लिखा है कि हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने अर्ज़ की बाद में, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह से भी बड़ा प्यार है, अल्लाह के रसूल से भी बड़ा प्यार है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी बड़ा प्यार है, हज़रत फ़ारूक आज़म से भी बड़ा प्यार है। तो हुजूर ने फरमाया कुलिया सब के लिए एक है, जो जिससे प्यार करेगा जन्नत में उसी के साथ होगा। अब ज़रा हज़रत, ये तो बात यहाँ तक तो हदीस पाक की बात थी, अब इस पर तबसरा है हज़रत अनस बिन मालिक का। 10 साल हुजूर अलैहिस्सलाम के काशाना नूर में रहने वाले ये सरकार के गुलाम, ये उस पर तबसरा करते हैं, इस रवायत के बाद उस पर गुफ्तगू करते हैं, अपना ज़ौक़ उस पर बयान करते हैं। फरमाते हैं मुझे ज़िंदगी में 3 बार बड़ी खुशी हुई। एक उस दिन जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा, और एक उस दिन जिस दिन हुजूर मक्का मुकरमा से मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, और एक उस दिन जिस दिन हुजूर ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत में उसी के साथ हो। तो दोस्तों वो तो कहते हैं सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर हुई कि हुजूर तशरीफ ले आए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ तो लोग सिरे से वो हैं जो इनकार ही कर रहे हैं, वो मिजाज ही नहीं रखते, वो कहते हैं इधर आना ही नहीं। और जो खुशी करते हैं तो वो भी ज़्यादातर स्टेटस भी कर लेते हैं, पोस्ट पे ही कर लेते हैं, वो भी ज़्यादातर बेचारे लाइव होके कर लेते हैं
इसमें, इस खुशी में रूहानियत होनी चाहिए, मानवीयत होनी चाहिए, आपका दिल लगे, आपकी तबीयत जमे कि वाकयातन ये जो मैं कर रहा हूं ये हुजूर के तशरीफ लाने की खुशी पे कर रहा हूं। उसके लिए कल्बी वारदात का होना जरूरी है, रूह का हाजिर होना जरूरी है। वरना आपको पता है हमारे जलसे मेले बन गए, वो अदब ही नहीं रहा। आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे नाराज नहीं होंगे। वैसे हमारी अहले सुन्नत की महफिल में कोई बंदा नंगे सर नहीं आता था, सवाल ही नहीं पैदा होता था। लोग बावुजू होते, चूंकि वो समझते थे मैं बहुत बड़ी बरकत वाली जगह पे जा रहा हूं। खुशबू लगाते, लिबास बदलते, सादतमंद होके हाजिर होते। मैंने अर्ज किया है कि आप नाराज नहीं होंगे, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमने जलसों का जो म्यार बना दिया है और बस वो एक नए स्टेटस के लिए एक नई रील हमें मिल गई है। ये दीनी महफिलों का ये मिजाज नहीं था। मैं तो बहुत सारी जगहों पे नहीं जाता, माजरत करता हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि वो जो ख़ास रूहानियत और ख़ास उसके अंदर नूरानियत और जज्बात और रूह होनी चाहिए, वो कहीं हमारी चली गई है। और फिर रेट लगने लग गए हैं 40,000 की तकरीर और 20,000 की नात और 25,000 की तिलावत। मुझे बताओ, जिसको पता हो कि हमने 40,000 दे के बंदा बुलाया हुआ है तो उसकी बात असर करेगी? वो कहेगा तू तो पैसे लाया, नया गल करन दी, क्या मसला उसमें क्या असर रह जाए। और वैसे भी यानी कोई रेट है सही इसका? तुम हुजूर के गुलाम हो और तुम्हारा रेट हो सकता सही है? नबी पाक के गुलाम तो उनकी तो कीमत लग ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को गिरफ्तार कर लिया ना रूमियों ने, तो रूम का बादशाह कहने लगा कि जितनी दौलत आप कहते हैं मैं आपको देता हूं, आप बहादुर आदमी हैं, हम आपको मारना नहीं चाहते, जितनी दौलत आप कहते हैं तो आप हमारे दीन में आ जाएं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कहने लगे तू तो बेवकूफ़ लगता है मुझे जो मुझे ऑफर दे रहा है, हालांकि कपड़े कई जगहों पे पेबंद लगे हुए। क्या मतलब? फरमाने लगे मैं मैदान में जहाद करने आया हूं, तू पैसों की बात कर रहा है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो शहादत ढूंढता फिरता हूं। कोई नहीं समझ आई आपको? ओ जो उसके नाम पर मरने को जगह तलाश करते हो कि कहीं उनके नाम पर शहादत मिल जाए, वो पैसों का मतलब, ये तो बड़ी सती सी बात। ये जिस प्यार से आप लोग इस गर्मी के मौसम में आए हैं और जिस तरह से बच्चे, जवान, और फिर सबसे मज़े की बात यह कि जवान लोग ज़्यादा, तो इस वालेहाना पर में दोपहर में आप मेरी बात सुनने आए हैं, तो फिर मैं बड़ा ही छोटा आदमी नहीं कि इतनी मोहब्बतों के बावजूद कहूँ कि मुझे मिलेगा क्या? इतने प्यार के बावजूद कहूँ कि मुझे मसलन आपने देना क्या है? ओ भाई, ये इस तरह के प्यार दुनिया में नहीं मिलते, इस तरह के शौक़ नहीं मिलते, और ये करोड़ों अरबों लगा के भी नहीं इकट्ठे किए जा सकते। ये जो प्यार है ये सरकार के सदक़े ही मिला करता है। ये हुजूर के गुलामों, मैं कभी कभी कहता हूँ नाज से और आजिज़ी से और अल्लाह से डर के कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहां देखो सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। माशाअल्लाह। आपसे अर्ज करता हूं कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अर्ज ये करता हूँ आपकी खिदमत में कि मेरे अजीज़ों, हमारे करने का काम ये है कि हम ना ये इससे निकलें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा फरमाने लगे यार तू अजीब आदमी है, मेरा रेट लगा रहा है और मैं शहादत के लिए निकला हुआ हूँ। तो वो कहने लगा चलें आपकी बहुत बड़ा मेरी सल्तनत में ओहदा ले लें। तो आप फरमाने लगे सहाबी रसूल होने से बड़ा भी कोई ओहदा है? सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो वो कहने लगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, रात को इसके कमरे में कोई जवान लड़की भेजो। सुनो मिलाद पे आने वाले जवानों, सारी रात लड़की बैठी रही और आप नफल पढ़ते रहे। तो वो जो गुमराह करने आई थी वो सवेरे कलमा पढ़ गई।
अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसी मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। ये दुनिया का हुस्न हमें कहाँ लुभा सकेगा, जिनकी नजरें गुंबद खजरा पे रहती हो या जलवाए वद्दुहा पे रहती। तो मिलाद की बज़्म को नूरानी बनाएं, रूहानी बनाएं, मानवियत वाली बनाएं, आके मजा आए, बैठ के मजा आए, उठ के जाएं तो कई दिन लुत्फ रहे कि हुजूर के मिलादे पाक में आए, उसमें सुरूर हो, उसमें दर्द हो, उसमें कैफ हो। ये जो अंदाज है ना, वो हमारे यहाँ मिलाद की महफिल में भी किसी अमीर आदमी को लोग सदर बना लेते हैं। वो करमाला टोपी भी धारी लेके आਉਂਦਾ किसी को, दही जरा मैं मसीते जाना है। और जिस बाबा जी को 35 साल हो गए हैं ना फजर की अजान देते, उनकी सदारत कराओ महफिल मिलाद। जिसको 30 साल हो गए मस्जिद में झाड़ू देता, उसकी सदारत कराओ। और जिस इमाम मस्जिद ने आपकी 3 नस्लों को कुरान मजीद पढ़ाया, नमाज पढ़ाया, उसकी सदारत कराओ। ਇੱਥੇ भी तुसी तगड़िया नहीं पा लिया महफिलों ते। और नाथ का भी हमारा बड़ा सियाना होता है, बड़ा समझदार, उन्होंने पता है नोट की दी जेब विच ने, वो फिर ਉਹਦਾ नाम पता करता है, फिर कहता हाजी साहब शेर तुहाडी नज़र है। मैं क्या मेरे को पैसे होंगे तो मेरी नज़र भी हो जाना सी। पैसे उधर है ना तो सारे उस तरफ तूने, और कितना तू नादान है। शेर हुजूर के नाम का और नज़र हाजी की ना कर ऐसे। ये मदीने वाले की बात है। आला हजरत बरेलवी चले गए ना दुकान पे तेल लेने, सरसों का तेल, तो दुकानदार से कहा ये तेल दे दो। तो उसने बोतल तेल की भर दी। फरमाया कितने की? कहने लगा हुजूर वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आली में 3 आने दे दें। आपने पूरे ही 5 दिए। फरमाया मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचता। हाँ करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का।